को सुनोगे, परमेश्वर के दास दासी के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, तो सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी के अंदर काम किए, उनको आशीषित किया, बीमारियों को खत्म किया, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद किया, नशों से आजाद किया और नए जीवन परमेश्वर ने लोगों को दिए। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टमनीज को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जय मसीह सारे नो। आपका नाम क्या है? मनदीप कौर जी और मसीह। ये आपके बेटे की गवाही है? हाँ जी, डानियल जी। कितने साल का है ये आपका बेटा? 6 साल का जी। और इसको लीवर का रोग था? हाँ जी। कैसे ये रोग शुरू हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्या थी, कैसी हालत थी इसकी? वैसे खून आने लग गया था जी, उल्टी में अपना ब्लीडिंग लेटरिंग चल रही थी जी। तो डॉक्टर बोले मैं रात को ले गई इसको 11 साढ़े 11 बजे। डॉक्टर बोले भी ऑपरेशन होएगा, दाखिल कर लिया, खून भी खत्म हो गया जी। तो डॉक्टर बोले भी उरा से ले जाओ, मैं नहीं उसने गया कर देगी तो दाखिल कर लो, जो नहीं ना मैं प्रार्थना करेगी। तो फिर डॉक्टर ने दाखिल कर ले जी 11 और बजे। एक दिन में 15-16 इसको 16 बार 18 बार आती थी जी। ब्लड की उल्टियां हाँ, आती थी। हाँ जी, और टॉयलेट के जरिए भी ब्लड आना शुरू हो गया था। हाँ जी। और इसका ब्लड जो था बहुत ज्यादा कम हो चुका था। हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलना था उनका? डॉक्टर कह रहे भी लीवर का ऑपरेशन होएगा। मैं कह रही भी चलो कोई ना देखते हैं। मैं प्रार्थना में बैठ गई जी, बाथरूम में जाकर। और जो भी कुछ ये खाता था पीता था पचता नहीं था जी, इसकी पचता नहीं था। हाँ जी। लीवर इसका खराब हो चुका हाँ था। जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए? हाँ जी, एक ही पास जी। कि क्या बोलता था वो डॉक्टर? डॉक्टर कहता ऑपरेशन करा लो। मैं जी कोई ना, अज लगाओ तुसी बोतल, मैं कल नू देख देंगे जी। डॉक्टर नु मैं फिर मैं रात नू इहनू छुट्टी दवा के ते खंबरा चर्च आ गए जी। अच्छा, आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए थे? हाँ जी। दवाइयाँ इसको खिला चुके थे? हाँ जी, खिला फर्क नहीं पड़ा था? ना जी, पया नहीं सी। फिर आप डॉक्टर के पास से हटके आप यहाँ हाँ चर्च जी। में आ गए। हाँ जी। आप कलीसिया एक बात को हमेशा याद रखें कि चर्च डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर्स का काम है ट्रीटमेंट करना, वो इलाज करते हैं। डॉक्टर्स को भी परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने भेजा है, तो डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो काम कर सकता है जो एक इंसान के माइंड से अलग है, एक इंसान भी नहीं उस चीज को कर सकता है। तो जब आप चर्च में आए, कैसे परमेश्वर ने इसको चंगा किया? एकदम चंगा हुआ जी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਮੇਨ ਹਾਲ 'ਚ। ਇੱਕਦਮ मैंने उल्टी आई है जी, खाना भी खादा, ਇੱਥੇ रास्ते 'ਚ भी खादा जी, ਇੱਥੇ आके चंगा होया जी ये। जिस दिन हॉस्पिटल से डायरेक्ट आपको यहाँ ले हाँ आए, जी, हाँ इसको जी, हाँ जी। ऑयल के साथ प्रेयर हुई? हाँ जी, प्रेयर और हुई परमेश्वर जी। के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव हाँ किया? जी, दास हुई। ओके, पहले हम उस प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मसीह के नाम में सारी बीमारियां आउट हो जाएं, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाएं। आउट करो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपके बेटे के ऊपर लगाया गया, हाँ जी। उसी दिन ये पूरी तरह से हील हो उसी गया दिन था। चंगे हो गए जी। और इसका परमेश्वर- कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? हाँ जी, कुछ नहीं होया जी। कोई दवाइयां नहीं खा रहा हाँ अभी? जी, कुछ नहीं खाया जी ਇਹਨੇ। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है अभी? ये ਹੁਣ हो गए जी 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए और 4-5 बिल्कुल ठीक है ये? हाँ जी, जब कुछ सब कुछ खाते हैं जी, बढ़िया पढ़न लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं जो जी। लिवर डैमेज हो चुका था, हाँ जी, सब उसको कुछ ठीक होया जी ਇਹਦਾ उसको ਹੁਣ। परमेश्वर ने नया बना दिया नया है। बना ओ दिया जीसस, जी, तारीफ जी, करें जी, कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जी, जय थैंक यू जी, जय थैंक यू। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, जितने भी बीमारों को यीशु मसीह ने हील किया, यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? जब लोगों ने विश्वास किया तो उन्होंने बड़ी महिमा को देखा, बड़ी हीलिंग्स को, बड़ी गवाहियों को देखा। इन्होंने विश्वास किया और इनके विश्वास ने इनके बेटे को चंगा किया, एक नया जीवन दिया है। उस मरे हुए लीवर को खुदा ने हील किया। अपने हाथ को उठा के थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। राहुल केला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम संजना है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है।
को जय मसीह की। मेरा नाम है संजना लाकरा और आज ओडिशा चर्च ब्रांच से अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 2019 से मैं गलत संगति में चली गई थी। दोस्त लोगों के साथ बाहर में घूमना मेरा पेशा बन चुका था। हंसी मजाक करती थी और ठट्टा भी करती थी और ऐसा लगता था कि यही मेरा ज़िंदगी है। ऐसा लगता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता और बहुत चिढ़ लगता था और मैं किसी से बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई मेरे को समझने वाला नहीं है और मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं खुद को कमरे में लॉक करती थी और रात रात भर रोती रहती थी। सर भारी भारी लगता था, बोझ सा लगता था और मैं बहुत परेशान रहने लगी। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप को 2 बार मारने को भी कोशिश की। एक बार मैं अपने हाथों को नस को काटने की कोशिश की और एक बार जहर पी के कोशिश की थी। शरीर दर्द में झेल रहा था और मेरा लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने में मन नहीं करता था। अगर मैं किसी से बात करूँ तो चिड़चिड़ापन लगता था। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे एनएम चर्च बारे में मुझे बताया और मैं कंटिन्यू एनएम चर्च में अटेंड करने लगी। अक्टूबर 2024 को मैं हेड चर्च खामरा में मौजूद थी। पास्टर सोनिया नरूला जी के द्वारा मेरा लैंड हुआ था। जैसे ही मामा जी का हाथ मेरा सर पे आया और मुझे ऐसा लगा कि एक भारी बोझ मेरा जीवन से चला गया। 10 महीना 14 दिन हो गया मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से और वो अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। खुद को मारने का मन नहीं करता और कोई चिड़चिड़ापन भी नहीं लगता। मेरा रिलेशन अब मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छी। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस डिप्रेशन से। तो ये बताते कि जब किसी ने इन्हें अंकुर और गुलाम निस्सी के बारे में बताया तो लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया और फिर 10 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की तो आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखेंगे। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और उस दिन से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया। अब कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि शांति का राजकुमार मैं हूं। हालेलुया। तो आज जितने भी डिप्रेशन में है, जितने भी दुष्ट आत्मा में है, जब परेशानियों में, दुखों में, आज परमेश्वर की हजूरी में आप आ चुके हैं और आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा देते जाए। इस गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? पूनम। पापा को और मम्मा जी को जय मसीह की, सारे कलेसिया को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। ओके, 2 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया था। यस ब्रदर जी। क्या कैसे हुआ था? उसके बाद हालत क्या हुई थी आपकी? बहुत बुरे तरीके से मुझ पर अटैक दुष्ट आत्मा ने कर रही थी। मुझे बॉडी में तो बहुत पीला सा होने लगता है, सांप के तरह मेरे बॉडी में उगना शुरू हो गया। मेरे बॉडी में पूरी तरह से सूजन होती थी और मेरे बॉडी का कपड़ा फट जाता था जब सूजन होती थी। प्रभु जी ने हमको तो पहले पता था जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपका अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? नहीं रहता था। मुंह से झाग निकलती थी और बेहोश हो जाते थे। बेहोश हो जाते थे। 2-2, 3-3 घंटा तक हमको होश ही नहीं रहता था। और ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत फीलिंग आती थी, गंदे गंदे सपने आते थे और सपने में ब्लड लगता था और मांस खाना लगता था और मेरे शरीर से भी जब सपने से बाहर आती थी तब भी मेरे शरीर से, बॉडी से भी ब्लड ही निकलता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। और ऐसी हालत में आपको संभालता कौन था उस समय? फिर मेरे हस्बैंड से यही संभालते थे। आपने इनकी ऐसी हालत को देखा है? मतलब क्या घर का माहौल कैसा बन गया था उस समय? घर का माहौल तो बहुत बुरा हो गया था। हम अकेले थे, उन लोगों को संभालते थे, खाना पीना बनाते थे, सब कुछ करते थे। शरीर भी उनका लंबा हो जाता था, सब कुछ। और 2 साल से ये चीजें चलती आ रही थी? 2 साल से चल रही थी। ओके, आपको यहाँ का अंकुरुलम निश्चित के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? मेरे पड़ोस की थी एक सिस्टर ने वही बताई।
और जब मैं लाइव पापा जी का देखने लगा तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और हमने यहाँ पर आए 2024 में आए, सितंबर का महीना था। पापा जी का यहाँ पर हमने प्रेयर की उसको रिसीव किया और हमें यहाँ पर उल्टियाँ आई और हम यहाँ से तब से अच्छे हैं। ओ जीसस, तारीफ करें इंग्लिश एक बार जोर से कि 2 साल हो चुके थे उस जादू टोने की वजह से लोग परेशान थे। आप जानते कि जब जादू टोना लोगों के ऊपर होता है और जब वो परमेश्वर में नहीं है तो वो उस अटैक के नीचे फंस जाते हैं, निकलने का कोई उनको रास्ता नजर नहीं आता है। जब आप चर्च में आते हैं, प्रेयर को ग्रहण करते हैं, वो जादू टोने का जो प्रभाव है, उसका जो बंधन है वो टूटता है। अभिषेक के कारण परमेश्वर कहता है तेरे सारे बंधन, सारे जुए नाश कर दिए जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे। तो जब ये परमेश्वर के घर में आए, चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया तो वॉमिटिंग्स, उल्टियां आपको आनी शुरू हुई। हाँ, आनी शुरू हुई। उसके बाद कैसा लगा आपको? मुझे उसके बाद अच्छा लगा। तब से मैं पूरी तरह से जादू वाले प्रभु ने मुझे ठीक किया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तारीफ करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। और आज भी जितने लोग ऐसे हैं जो जादू टोने के नीचे हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों के नीचे हैं, आज जब आप प्रेयर को ग्रहण करोगे वो बंधन आज से टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आप नए हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर अनूप माजी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 30 साल पहले इनके फादर को अस्थमा का रोग हुआ और जिसके कारण उनकी डेथ हो चुकी थी और सेम रोग इस भाई को हुआ और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनूप माजी है। आज मेदिनीपुर ब्रांच में अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 30 साल पहले मैं जब काम करना शुरू किया तो मैं कपड़े के कारखाने में काम करता था, जहां से निकलने वाले धूल और धुएं के कारण मुझे सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई और मुझे सांस की बीमारी शुरू हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बताया आपको अस्थमा का रोग हो गया है। उन्होंने मुझे हाई डोजेस के मेडिसिन और पंप यूज करने के लिए दिया। मैं दिन में 3 बार पंप यूज करता था और हाई डोजेस के मेडिसिन लेता था, फिर भी मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि मुझे हमेशा पंप को अपने साथ रखना पड़ता था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, मुझे हर वक्त खांसी आती थी। खांसी के कारण मेरी सांस फूलने लगती थी और हाथ पैर अकड़ जाते थे और आंखें उल्टी हो जाती थी और सीने में लगातार दर्द बना रहता था। उस टाइम डॉक्टर मुझे हाई डोजेस के इंजेक्शन लगा देते थे। जब भी मेरी ऐसी हालत होती, डॉक्टर मुझे हाई डोजेस के इंजेक्शन लगा देते थे। ऐसा करके मैं 10 डॉक्टर चेंज कर चुका था, एक अन्य जगह पे भी गया था और 2 लाख रुपए तक खर्च कर चुका था, मेडिसिन, पंप, इंजेक्शन। उसके बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। मेरे फादर की भी इसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसी बीमारी के कारण मेरी भी मौत हो जाएगी। फिर एक दिन मैं फोन स्क्रॉल कर रहा था और मैं एएनएम मिनिस्ट्री के पेज में देखने लगा। यूट्यूब में एएनएम मिनिस्ट्री का देखने के बाद मैं मेदिनीपुर ब्रांच में जुड़ने लगा। साथ गवाही और वचन सुनने के बाद मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च किया और ले हैंड के लिए अप्लाई किया। फिर 23/10/2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। जैसे ही मुझे छुआ तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं गिर गया। उसी टाइम मुझे ऐसा लगा कुछ छोड़ के गया है मुझसे, मुझे हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद से मुझे कोई अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। फिर दोबारा कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं था। परमेश्वर ने मुझे 30 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से मुक्त किया। अभी मैं हील हूँ, पूरी तरीके से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि ये अटैक, ये अस्थमा का रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैंने जितनी भी मेडिसिन खाई, पंप का इस्तेमाल किया, अन्य जगहों के ऊपर जाके देखा, अलग अलग ट्रीटमेंट कराया, लेकिन फिर भी 1% भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे वो रोग इनका बढ़ता जा रहा था। YouTube माध्यम के द्वारा जैसे इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार ऑनलाइन जुड़े रहे और एक दिन फिर
23 अक्टूबर 2025 को ये चर्च में है और उस दिन परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और वो 30 साल पुराना अस्थमा जिसके कारण इसके फादर की डेथ हुई थी और सेम रोग इसको था, जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस स्पर्श को अपने जीवन में रिसीव किया, वो 30 साल पुराना रोग इस भाई को उसी दिन छोड़ के गया और आज ये भाई उस रोग से पूरी तरह से आजाद है। अब कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई पंप का इस्तेमाल नहीं करते। जो भाई थोड़ा सा भी चलते थे बैठ ही जाते थे, अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दौड़ के वो चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर ने इस भाई की प्रार्थना को सुनकर इस भाई को उस अस्थमा के रोग से छुटकारा दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। हमारा विश्वास है कि जैसे आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, जितने भी जन ब्रांचेस में मौजूद है, जितने भी जन आज ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड करेंगे, जैसे आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे अपने जीवन में। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? जय मसीह की सबको। मेरा नाम गोविंदा है। कहाँ के रहने वाले आप? पुणे महाराष्ट्र से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित बोरकर है, मैं पुणे से रहता हूँ। हाय, मेरा छोटा भाई है। ओके, आप सगे भाई हैं दोनों? हाँ, दोनों सगे। ओके, 15 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। हाँ भाई। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसे नशे की शुरुआत हुई, कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं 15 साल से जब 10वीं में था तब से बच्चों में जाता था, जो नशा करते थे उसमें जाता था। तो वो लोग मुझे थोड़ा सा बैठने बोल देते, तो मैं उसमें जाके बैठा था। तो लोग बोलते थे करके देख। तो मैं परिवार को डरता था, इसको जैसे करता नहीं था, पर कुछ बात उनमें जाके बैठा तो एक बार टेस्ट करके ले बोले, तो मैंने टेस्ट किया तो मेरे को आदत लग गई। तो मैं एक दिन में 2 पैकेट बीड़ी के पीता था, 5 पैकेट गांजे के पीता था, 2 बोतल बड़ी दारू की पीता था, वो मेडिसिन का नशा करता था और मैं बहुत डिप्रेशन में गया था। बहुत मेरी बॉडी इतने से पैर हो गए थे, मेरे आगे को चलना भी नहीं आ रहा था और मेरे घर वाले भी मेरे को छोड़ गए थे। मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ गए थे और मुझे कोई भी नहीं सहारा दे रहा था, मेरे रिश्तेदार मुझे सहारा नहीं दे रहा था और मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तभी भी मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा था। मेरे पैसे खत्म हो गए थे और मैं घर का सामान बेचता था, छोटे मोटे कुछ भी बेचता था और नशा करता था। इतना हावी हो गया था, लोगों को मारता पीटता था, उनसे पैसे छीनता था और नशा करता था और बहुत डिप्रेशन में चला गया था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं, मैं फांसी ले जाऊं, मैं छोड़ दो जिंदगी। पर जब प्रभु करके मैंने सुना था, एक बार मैंने प्रभु सुना था। एक चरच से सामने से मैं जा रहा था और प्रभु सुना था, तो मैंने वो चरच में देखा और बोला प्रभु क्या है। तो मैं क्रॉस की तरफ देखा और मेरे को ऐसी रोशनी मेरे आंख पे आ गई और उस टाइम से मैं ऐसा गिर गया नीचे और रोशनी से मुझे बहुत चंगाई मिली। और मैं मेरे दोस्तों के साथ में एक जगह गया तो लोगों ने बोला कि दोस्त बोले आप टैटू गुंडाएंगे, टैटू करेंगे। तभी भी मैं नशा कर रहा था, बहुत नशा कर रहा था। आपका जीवन पूरी तरह से पाप के अंदर था। आपकी अच्छा, आप इनके ब्रदर हैं। आप बताएं उस समय घर का माहौल कैसा था, कैसे रहते थे घर में? फिर ब्रदर जी, जो मेरा भाई नशा करता था तब मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लैक मैजिक था, बट मेरा भाई जब नशा करता था हम सब पूरा फैमिली परेशान रहता था। हम
जब ये घर में आता था हम टेंशन में रहते थे कि अभी आके पैसे मांगेगा, फिर से नशा करने जाएगा या घर में जाके सबको मारेगा, कुछ भी। एक बार तो उसने जो गैस रहता है, गैस को पैसे नहीं दिए थे तो गैस चालू कर दिया और बोल रहा था मैं माचिस लगा दूंगा, मैं तुमको भी मार डालूंगा, मैं खुद भी मर जाऊंगा। नशे के इतना हावी चले गया था कि घर वाले कुछ भी नहीं दिखता था उसको। तो इस चीज का आपकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा था? ब्रदर जी, मुझे मेरे करियर में इसमें बहुत तकलीफ हुई थी। मेरा भाई तकलीफ देता था घर में, मेरी मम्मी टेंशन लेती थी, पापा टेंशन लेते थे, मैं भी टेंशन लेता था। कभी बाहर जाऊँ तो घर का टेंशन रहता था कि मेरे भाई ने घर में आके कुछ किया है कि नहीं, मम्मी को कुछ किया है कि नहीं, क्योंकि घर में आके ये सिर पे कांच फोड़ता था, घर का गेट बेच डाला, घर का जो फर्नीचर है वो बेच डालता था, गाड़ी बेच डाली, 3 गाड़ी उसने बेच डाली ब्रदर। और जितना भी उसको देख के मुझे लगता था अभी मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, बाहर जाके करियर करूं, जिंदगी बनाऊं, कुछ भी नहीं समझ में आता था। पर और घर में इतना टेंशन हो गया था कि खाना भी खाने चाहे तो लगता नहीं था कि खाना खाए। हम सब ऐसे कभी कभी सोचते थे कि हम सब मर जाए, पूरा फैमिली मर जाए, कि जी के भी क्या फायदा, बड़ा भाई डिप्रेशन में है, मम्मी टेंशन में है, पापा टेंशन में है, और मैं करूं किसके लिए, क्या करूं, कुछ भी बहुत ज्यादा टेंशन में गया था ब्रदर जी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मेरे भाई को जब मैं देखता था, अभी सबको लगता है कि बड़ा भाई उसकी एक ताकत रहती है, मुझे भी कभी कभी वो चीज लगती थी, पर कभी उसको देखता था तो रोना आ जाता था। जब उसको देखता था तब रोना आ जाता था, और मैं बोलता था भगवान, मुझे पता नहीं था कि कौन भगवान है, क्या भगवान है, तब मसीह में नहीं थे। तब सोचता था कि भगवान ये क्या हो रहा है मेरे घर में, ये क्या चीज चल रही है। तो मैं बोलता था कि जो भी भगवान हो, आवाज सुनो मेरी, कौन है इसके, मेरे भाई के ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, नहीं तो मार डालो, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये ऐसे सोचता था, इतना डिप्रेशन में चला गया था। आप काम क्या करते थे उस समय? ब्रदर जी, मैं टीचर था, स्कूल में टीचर था, और मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। तो फिटनेस ट्रेनर होके लोगों को फिट करता था, पर खुद अंदर से इतना अनफिट हो गया था, दिमाग में कुछ भी सोचता था कि जाने दो, घर का जाने दो, मैं जाके मर जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो सहन नहीं होता था ब्रदर जी। तो जब ये इनका नशा इतना बढ़ गया तो कभी इनको नशा छुड़ाऊ केंद्र वगैरह या कोई मेडिसिन वगैरह इस चीज का कराया आपने? यस ब्रदर जी, इसको सब नशा मुक्ति केंद्र में लेके गए, उसके लिए हर एक चीज करे जो लोग करते हैं, वो हर एक चीज करे, हर एक जगह पे लेके गए, हर एक डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र में भी लेके गए, पर कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था। वहां से जाता था, वापस आता था, 1 महीना ठीक हो जाता था, फिर से वही उसकी रूटीन चालू हो जाती थी। मतलब एक व्यक्ति के नशे की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हुआ पड़ा था। पूरा ब्रदर जी, पूरा। और आप उस समय मसीह में नहीं थे? नहीं थे ब्रदर। आपको यीशु मसीह के बारे में, इस चर्च के, अंकुर मिनिस्ट्री के इस चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? ब्रदर जी, मेरे जो मामा है, मेरे मम्मी के जो भाई है, तो उन्होंने वो प्रभु को नहीं मानते, बट परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे जीवन में काम किया। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी को बताया कि बहन तू हर जगह जाके देख लिया, एक बार ये भी ट्राई कर ले। तो उन्होंने हमें इनका लिंक भेजा पापा जी का, और जब ये मिनिस्ट्री का लिंक भेजने के बाद में मेरे मम्मी ने वो चालू किया, और चालू करने के बाद में फिर हम वो कंटिन्यू देखते रहे। फिर मम्मी के लिए उसमें एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे नशा छूटता है, ये परमेश्वर नशा छोड़ता है, ये परमेश्वर वो बच्चे के हर एक चीज में नशा छोड़ता है। ये मम्मी को अच्छा लगा, और मम्मी ने बोला कि मैं हर जगह जाके देख लिया पर किसी ने नशा नहीं छोड़ा, और ये परमेश्वर नशा छोड़ता है। तो मम्मी ने कंटिन्यू तब से प्रेयर लाइन अटेंड किया मम्मी ने। ओके, आप यहाँ पे आते थे या चर्च की ब्रांच में थे कहीं पे? हाँ, पुणे चर्च ब्रांच। पुणे चर्च ब्रांच में। और 1 अक्टूबर 2023 की बात है कि जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे दोनों भाई, तो परमेश्वर की आत्मा ने आपके भाई के जिंदगी में, आपके और आपके परिवार में एक मिरेकल किया। तो मैं चाहता हूं उस प्रेयर को हम पहले स्क्रीन पे देखें एक बार। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, चोरी की है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे। और जब प्रेयर को रिसीव किया आप दोनों ने, क्या बदलाव देखा, क्या मिरेकल हुआ आपके और आपके भाई को और आपके परिवार के जीवन में? ब्रदर जी, जब हमने प्रेयर को रिसीव किया, फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं मम्मी के साथ प्रेयर लाइन मोबाइल पे ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर हम जब रिसीव करने लगे, मेरे भाई का फोन आता था, हम उससे भी दूर रहने लगे, क्योंकि हमें डर लगता था
कि वो क्या करे। जिस घर में हम रहते थे ब्रदर जी, वो घर में इसको छोड़ दिया और हम रेंट पे रहने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। मेरा जॉब छूटने लगा, हम दूसरे तरफ जाके जॉब ढूंढने लगे, पर जॉब भी नहीं मिलता था। मेरा भी जॉब का परेशानी हो गया था। फिर हमें टेंशन रहता था कि मेरा भाई कहाँ पे, वो घर में दारू पी के बैठ जाता था, खाना नहीं खाता था, किसके भी घर पे जाके चोरी मतलब पैसा लेने का कोशिश करता था। और नशे की वजह से आपने भी काम छोड़ दिया था। आप क्या करते थे? मेरा भी जॉब, मेरा होटल मैनेजमेंट किया है। मैंने एचएम किया है। मैं होटल ओपनिंग करता था, पर नशे के बारे में कोई मुझे लेता भी नहीं था होटल में, और कोई मुझे काम भी नहीं देता था। तो मैं ऐसे ही उन मंदिरों बिंदुर में जाके खाना बिना खा के सो जाता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे हालेलुया, मुझे नशे से छुड़ाया। 2.5 साल हो गए मैं नशा मुक्त हूँ। सब नशा मुक्त होंगे, सब प्रभु के बच्चे। मैं हुआ भी हो गए चुके नाम से। प्रभु धन्यवाद। तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और अभी की लाइफ कैसी है आप दोनों की, और परिवार का माहौल कैसा है, आप उसके बारे में बताइए जरा। ब्रदर जी, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करता हूं मैं, और सारे आदर महिमा उसको दूंगा। वो महान है, उसने मेरा भाई नहीं तो मेरे परिवार को बचाया है। और आज मेरा परिवार, जब से प्रभु को हमने स्वीकार किया, जब से प्रभु के जो पापा जी है उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की, हमने जब से रिसीव किए, मैं सच कहता हूं यहाँ पे जितने भी बैठे, जो भी ऑनलाइन देख ले, परमेश्वर ने महान काम किया है और हमें जिंदा रखा है, हमारे आत्मा को जिंदा रखा है। आज परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। और अभी 2.5 साल से ये नशों से फ्री है, आप डिप्रेशन से फ्री हैं। परिवार वाले अभी क्या बोलते हैं, फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ब्रदर जी, परिवार जो है अभी तक, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो अभी तक प्रभु में नहीं है, पर हमें वो फोन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, और हमारे लिए प्रार्थना करो। और अभी आप दोनों यंग एज में अभी आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। यस ब्रदर जी, आज परमेश्वर हमें इतना चला रहा है कि जहाँ पे हम रहते हैं ब्रदर जी, वहां से 200-300 किलोमीटर दूर लोग हमें प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, और परमेश्वर वहां जाके हम दोनों भाइयों से काम कराता है। ओह थैंक यू जीसस, बोले कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें आपको गवाही के लिए। और जितने जन आज आप यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, परमेश्वर आपकी लाइफ में जो आपकी वीकनेस है, शैतान उसको जानता है कि आप नशा आपकी कमजोरी है, व्यभिचार आपकी कमजोरी है, वो वही अटैक आपके ऊपर बार बार करेगा। लेकिन आज उन चीजों से बाहर आने का और जीत को हासिल करने का दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। जब इस पवित्र स्थान के ऊपर, इस पुलपिट के ऊपर परमेश्वर के जहाँ पर सामर्थ्य है, पूरे पंडाल में परमेश्वर का मसला मौजूद है, लेकिन जब लोग यहाँ पे आते हैं पुलपिट के ऊपर तो खुदावंद का आत्मा लोगों को छूता है, टच करता है। और आज आप तैयार हैं बड़ी गवाहियों को ग्रहण करने के लिए,
आज आपके मिरेकल को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन यहाँ पे बैठे हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरे नाम रानी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अंबरसर दी। ओके, इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। आपको कुछ महीने पहले आप सीढ़ियों से गिर गए थे। हाँ जी। कैसे मतलब गिरे, क्या हुआ था आपके साथ? मैंने चक्कर आ गया तो मैं सीढ़ियों तो थले डिग पई। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਜਿਆਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ मैं थोड़ा थोड़ा जान डा पी उथे। डॉक्टर ने ये बताया था कि जो घुटने की जो चपनी होती है वो अपनी जगह से हिल गई है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। और आप बेड पे थे, पूरी तरह से चल नहीं पाते ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ। अपने आप एक कदम भी चला नहीं जाता था ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਣੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਓ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਾਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ खबरे जो डोगरा जान है भी तो अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज की जो खब्बे डोगरा अमृतसर में ब्रांच है, ये वहाँ पे इन्होंने जाना शुरू किया। और आप परिवार के सहारे से जाते थे अपने आप? मैनू मोटरसाइकिल ते न्याणे चढ़ा देंदे ही, उतों पे मैं हौली हौली तुरी आवे जो फिर उतों मैं चढ़ के आ जाना। फिर पापा ने बोलिया ही हड्डियां वास्ते। पापा ने आखे भी हड्डियां ताडियां जुड़न जा रही वा सारियां। शोभ यात्रा ते बाद च मुड़ के मैं जो उदा के फिर मैं औल लैके मालती रही है ते गोडे ते शोभ यात्रा ने पापा ने कहा भी तुम जरूरी आना, तो इनवाइट किया तुहानू। जो उन्हें कहा तो मैं आ गई, फिर तुरी आई। मैं क्या भी परमेश्वर तो तू जानता, मैं तो कुछ जानती नहीं। तो जो मैं शोभ यात्रा ते आई, पापा कहता भावें लत्तां दुखण चाहे तुहाडियां ना दुखण, तुसीं तुरे ही आउणा वा। ते मैं सचमुच तुरी आई, तुर के मैं नच नच के मैं आई, मैं नच नच के आई, मैं तुर के ही आई, तुर के गई। उदा ही मैं जो गई हाँ, जो पापा ने कबूतर छड्डे उदों तो बाद मैं फ्री हो गई उस वेले। ओ जीसस, खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बिगेस्ट गवाही के लिए और उस बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट शोभा यात्रा के लिए, क्रिसमस रैली के लिए। आप चल के दिखाई जरा इस तरफ। और जीसस तारीफ करें। देना पैर यीशु ने मैनू चंगा करता, मेरे धरती ते लग देना पैर यीशु ने मैनू चंगा करता। हुण होली नी शैतान दिखे, हुण होली नी शैतान दिखे, हुण होली नी शैतान दिखे, हुण होली नी शैतान दिखे। मैनू ते नाल बनता, मेरे धरती ते लग देना पैर यीशु ने मैनू चंगा करता, धरती ते लग देना पैर यीशु ने मैनू चंगा करता। मेरे धरती ते लग देना पैर यीशु ने मैनू चंगा करता। हुण होली नी शैतान दिखे,
परमेश्वर के दास के मुंह से निकला वर्ड जो हेवन से डिसाइडेड है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से है, उस वर्ड को ग्रहण करने के दौरान आपकी लाइफ में मिरेकल होना ही होना है। आप विश्वास करो या ना करो, आज खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और उस ग्रैंड क्रिसमस रैली में जितने लोगों ने हिस्सा लिया था, आप आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये गवाही एक बड़ा सबूत है, एक बड़ा प्रूफ है, बड़ा सबूत है कि खुदावंद ने काम किया, मिरेकल किया, परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। आप भी हील हो चुके हैं, आपके बंद रास्ते खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में चंगा करता, 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 चंगा कर होनी निशतान दिखे, होनी निशतान दिखे, ते पाखरू दे नाल बनता मेरे धरती ते लग देना पे, यसू ने मैनू चंगा करता, धरती ते लग देना पे, यसू ने मैनू चंगा कर, ओ मेरे धरती ते लग देना पे, यसू ने मैनू चंगा कर, ओ मेरे धरती ते लग देना पे, यसू ने मैनू चंगा करता। हालेलुया! कलीसिया जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया! सब जन तारीफ करें कलीसिया जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए। सब जन अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम चरणजीत है और ये दिल्ली चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं, ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चरणजीत है, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम मीना है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ दिल्ली ब्रांच चर्च से। तो जब मैं 10 साल का था, मैं गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू सब खाता था, दारू भी पीता था, जिसमें दारू भी 2-2, 4-4 बोतल हो जाती थी। तो इससे परेशान होकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी की। शादी करने के बाद 2-3 साल तक हम साथ रहे, फिर झगड़ा होने लगा क्योंकि यार दोस्त थे जो घर आते थे, बाहर जाता था तब भी मैं पीता खाता था। तो इस दौरान हमारा कलेश होता था। तो कलेश होने के बाद ये मेरी वाइफ मुझे 2 साल के लिए छोड़ के चली गई, जिसके लिए मैं बहुत परेशान रहा। और खाने पीने के घर में भी पीता खाता था, बाहर भी जो भांडे बर्तन थे वो भी उठा के मैं बेच आता था। तो इसके बाद मेरे को मेरे रिश्तेदारों ने मुझे खामरा चर्च का बताया, दिल्ली ब्रांच। तो मैं यहाँ आने लगा, प्रार्थना रसीद की। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने नशे पते सब छूटते गए। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ नशे पते से। और मैं अपनी वाइफ, जब ये बच्चे आ गए मेरे पास तो सब खुशहाल रहने लगे और अब फैमिली हमारी एकदम खुश रहती है। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए। और उसके बाद ये भाई बता रहे हैं कि 1 जून 2025 को पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना किया। ये उस टाइम पे दिल्ली चर्च ब्रांच में, एएनएम की जो ब्रांच है हमारी दिल्ली में, वहां पे ये मौजूद थे। इन्होंने उस घोषणाओं को, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और आज ये भाई बता रहे हैं कि पूरे 6 महीने हो चुके हैं। ये भाई उस नशे से, उस बंधनों से, उस शैतानी आत्माओं से ये आजाद हो चुके हैं। कलीसिया सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। ब्रांचेस, आज जो भी लोग ब्रांचेस में हैं, जो ऑनलाइन है, लाखों लोग जो आज जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में, उसके जीवित कलाम में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। तो आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके आजादी का दिन है। अगर आप ब्रांचेस में बैठे हैं, जो मसा, जो अभिषेक जो यहाँ पे है, वो सेम मसा एनॉइंटिंग वो ब्रांचेस में काम करता है। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको टच किया। और ये बता रहे हैं कि जब सुसमाचार के जरिए इनके रिश्तेदार ने इनको चर्च के बारे में बताया, ये दिल्ली चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े रहे। ये अभी भी, आज भी वहां पे मौजूद है। तो सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाते जाए, तारीफ करते जाए इस अद्भुत गवाही के लिए। कलीसिया जोर से हालेलुया बोलते हुए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? माई नेम इज मुस्ताक मसीह, संसारपुर जलंधर कैंट।
ओके, इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी। आप आर्मी में किस पोजीशन पे, क्या करते हैं वहां पे? मैं डिफेंस सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। ओके, और मई 2025 से ही आपके ऊपर शैतानी अटैक्स होने शुरू हुए थे। यस। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई, कैसी आपकी लाइफ थी उस वक्त? ब्रदर जी, लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, पर ऐसा टाइम आया मई 2025 कि मेरी जो ज़िंदगी में शैतान ने ऐसा अटैक किया कि जो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल जीरो कर दी। पूरी रात मुझे जो भी सपने आने शैतान के आने और नींद नहीं आना और हर टाइम नेगेटिव थॉट आते रहने और ड्यूटी ढंग से नहीं करनी, हमेशा गलत विचार करना। आत्महत्या के स्थान ने बीच में जो मेरे को उकसाना कि तू जी के क्या करेगा, अभी अपने आप को ख़त्म कर ले। पर मैं फिर भी पहले से चर्च से साथ जुड़ा था। जब भी मेरे को रात ऐसे अटैक होते थे तो मैं चर्च में फ़ोन लगा लेता था और जब प्रेयर ये कराते। दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो आप डिप्रेशन में जा चुके थे। यस। और रात नींद नहीं आती थी आपको। यस। फिर नींद नहीं आती थी तो मेडिसिन खाते थे, नींद की क्या था? मैं डॉक्टर की सलाह लिया और डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दिया वो नींद का ही दिया। यहाँ तक कि नींद की दवाई भी मेरे पे असर नहीं करती थी। वो खा लेता था, फिर भी मेरी आधे घंटे तक नींद खुल जाती थी, फिर भी मैं जागता रहता था। मैं इतना तंग आ गया था, मैं दवाई भी छोड़ दिया। और किसी फ्रेंड से जिसको भी मैं अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता था तो वो मेरे को गलत सलाह देता था। कोई बोलता था 2 पैक पी ले, नींद अच्छी आ जाएगा। मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं नशा नहीं कर सकता। आप मसीह में थे तो ये जब अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप आजाद हुए? मैं बता चुका हूँ पहले। एक तो मैं पहले से ही चर्च के साथ जुड़ा था, लगातार प्रेयर माउंटेन देख रहा था। कोई भी प्रेयर मैंने नहीं छोड़ा कि जो मैं ऑनलाइन नहीं देखा। ड्यूटी के दौरान जैसे ड्यूटी खत्म होती थी लगातार मैं प्रेयर देखता था। उसके बाद मैं चर्च में आया, अपना ले हैंड फॉर्म भरा और 10 अगस्त 2025 को पापा जी ने मेरे पे ले हैंड किया। जैसे ले हैंड किया उसी टाइम मैं मेंटली और जो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया और टेस्टमनी मेरी उसी दिन बन गई थी। पर मेरे को टीम ने बोला आप अपने आप को चेक करो। आज मैं 4-5 महीने में बाद अपने आप को चेक करके चर्च में अपनी टेस्टमनी दे रहा हूँ। हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। इनको बोला गया कि जब ले हैंड हुआ, इन्होंने बोला कि मैं फ्री हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी इनको ये गाइड किया गया कोई बात नहीं, आप 4-5 महीने चेक करो अपने आप को। जो लोग ये समझते हैं कि शायद वो उस समय जोश में लोगों ने गवाही दे दी कि चलो जी शायद कुछ हुआ होगा, जल्दी गवाही दे दी। कुछ लोगों के मन में ये चीज होती। अभी आप 4-5 महीने अपने आप को चेक करके आए हैं। बिल्कुल ब्रदर जी, बिल्कुल। अभी मेरे को 8 से 10 घंटा नींद आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह अपनी ड्यूटी करता हूँ, बिल्कुल ब्लेस हूँ ब्रदर जी। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने सामर्थ प्रेम का आत्मा में दिया, ताकत का दलेरी का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया। तो जितनी दुष्ट आत्माएं आपको सपनों में डराती है, सताती है, जिसकी वजह से रात को आप सो नहीं पाते हैं, आज उन दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का, छुटकारा पाने का दिन यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रियंका रानी की हमारे पास आई है और आज ये सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं सिरसा की रहने वाली हूँ और मुझे गठिया बात थी। इसकी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरे हाथों पैरों में बहुत सूजन रहती थी और मेरा नीचे का जो कमर के नीचे का हिस्सा था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। मुझे वॉशरूम में बहुत दिक्कत होती थी। इसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे वॉशरूम करवाते थे और मैं ना ही अपने बच्चों को संभाल पाती थी। मैंने काफी डॉक्टरों को भी दिखाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने हमें चर्च के बारे में बताया और हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। प्रभु की दासी ने प्रे की और मैंने पूरे विश्वास के साथ उसे अटेंड किया। उससे मैं 5 महीना 1 दिन से मैं बिल्कुल आजाद हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। और फिर एक दिन फिर 20 जुलाई 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय वो 10 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया। चेक करके देखा और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये वचन हमारी जिंदगी में तब पूरे होते हैं जब लगातार हम परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, लगातार जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते रहते हैं और जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। और जितने भी जना जो ब्रांचेस में इस मीटिंग को अटेंड करें, मेरा विश्वास है कि जैसे आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर जगराज सिंह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इनकी गवाही हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਆੰਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ सचमुच परमेश्वर सानू भी आजाद कर सकता है। ਅਸੀਂ लगातार चर्च आंदे रहे, प्रेयर्स ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਫਾਦਰ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 6 जुलाई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उस दिन ये लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो 35 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हैं परमेश्वर। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। कहाँ के रहने वाले आप? गुजरात का। मई 2017 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगा। कैसी हालत थी उसके बारे में बताएं आप। दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा जब 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर मतलब मेरा दूसरा आत्मा का अटैक हुआ। सपने में ब्लड दिखाई दिया। उसके बाद मैं सुबह उठी तो मतलब मिसकैरेज हो गया था। फिर 2021 में मैं प्रेग्नेंट हुई 2 महीना में। फिर वही हुआ मेरे साथ। फिर सपने देखे, फिर अटैक कर दिया। फिर 2022 में भी मेरे साथ वही हुआ। सपने में देखे कि तुम्हारा कभी बेबी नहीं होगा। फिर मैंने सुबह उठा तो देखा था मेरी ब्लडिंग स्टार्ट हो गया। कितनी बार आपका मिसकैरेज हो गया था? 3 बार। 3 बार हुआ। डॉक्टर को दिखाया आपने? जी। क्या बोले डॉक्टर्स? डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये थी गांठ है यूट्रस के अंदर गांठ है जी। और एग जो बनता है वो ग्रो नहीं करता है। नहीं ग्रो नहीं करता है। नहीं ग्रो करता है जी।
और इसी वजह से आपका बार बार मिसकैरेज होता जा रहा था। जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या बदले डॉक्टर साहब ने? 4-5 डॉक्टर बदले। सभी का क्या बोलना था? सभी का यही बोलना था, यही कहते थे कि मतलब कि बेबी नहीं होगा। जी। उस चीज का आपके मन के ऊपर क्या असर पड़ा? आप क्या सोचते रहते थे इस चीज को लेकर? मैं यही सोच रही थी कि मैं कभी मतलब बेबी नहीं बनूंगा। आपको ये लगता है शायद मेरे कभी बच्चा नहीं होगा? नहीं होगा। आप क्या सोचते थे? आप इनके हस्बैंड है, आपके मन में क्या आता था? घर का माहौल कैसा हो गया था? घर का माहौल ठीक नहीं था। दोस्तों लोग मेरे मजाक उड़ाते थे कि तेरा बच्चा नहीं होगा, तू ना मर्द है, तेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बीवी को भेज दे तो बच्चा हो जाएगा। शर्मिंदगी महसूस करते थे, भाग आते थे। उसके चलते मैं डिप्रेशन में रहता था और ज़्यादा नशा करने लगा। लोगों की बातें सुन के कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, इससे आके झगड़ा करता था। मन करता था इसको छोड़ दूँ, दूसरी शादी करने का मेरे मन में ख्याल आता था। लेकिन जितने दोस्त थे सब मजाक उड़ाते थे कि हमारा बच्चा हो गया, तेरा 8 साल हो गया, शादी का बच्चा नहीं हुआ। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी मन पे क्या बीतती थी? मन दुखित होता था, नशे में चला जाता था। मैं दारू पीता था, खाना नहीं खाता था। आपने इस वजह से नशा करना शुरू कर दिया था? जी जी। क्योंकि इतना दुखी परेशान हो चुके थे। जी। और वाइफ वो भी रोती रहती थी। जी। आप बताएं बहन, घर में जब रहते थे बार बार मिसकैरेज हो रहा था, बेबी हो नहीं रहा था, तो क्या सोच थी आपकी? मन में क्या सोचते रहते थे मैं आप? मन में यही सोचती थी कि मेरा कभी बेबी नहीं होगा। और इस चीज को सोच सोच के दुखी हो चुके थे। जी। लोग क्या बोलते थे, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार वगैरह? वही बोलते थे कब तेरा बेबी होगा। जी। इनका ही ताना मारते ज्यादा। ताना मारते थे? जी। और कितने साल हो चुके थे मैरिज के कि बच्चा नहीं था आपके पास? 8 साल। 8 साल हो चुके थे। दवाइयाँ सब, डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया। जी। आपके यार दोस्त जो आपके साथ भाई काम करते, वो भी आपको ताने देने शुरू कर दिए थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते थे कि ना मर्द है, तेरे पास ताकत नहीं है, इसे बोलते थे। और आप परेशान थे उस समय? जी जी। आपको इस चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था? यहीं के पास्टर है, मुकेश नाम है, वही खबरा चर्च के बारे में बताए कि वही खबरा चर्च में जाओ, परमेश्वर तो आपको ब्लेस करेगा। तो आए अपना खबरा 1-2 बार, तीसरी बार जब आए 2023 में 31 को, 24 में 1 जनवरी को बत्तीसवा लिए। उसके बाद में यहाँ से हम लोग गए तो 3 महीने के बाद हम लोग चेक किए तो प्रेग्नेंट कंसीव हो गया था। ओह जीसस, ओके। अभी इनकी गवाही को सुने, क्योंकि उससे पहले भी ये बहन जो आपके सामने खड़ी है 3 बार ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके थे। तो इस बार भी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, पर इस बार जब प्रेगनेंसी हुई, सिस्टर आप बताएं, जैसे बार बार मिसकैरेज होता था, पर जब इस बार प्रेगनेंसी हुई तो क्या इस हुआ? बार प्रेगनेंसी हुई तो परमेश्वर ने 9 महीने मेरे को संभाला और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, तारीफ करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। कि तेनू दसा मैं गवाहियां तेरियां, ओ गिड़ियां ना जाने में तो भलाइयां तेरियां, ओ गिड़ियां ना जाने में तो भलाइयां तेरियां, ओ तेरे चंद तारे वहां खुशियां तेरियां, ओ तेरे चंद तारे वहां खुशियां तेरियां, ओ गिड़ियां ना जाने में तो भलाइयां तेरियां, गिड़ियां ना जाने में तो भलाइयां तेरियां। तारीफ करें ऊंची आवाज में तो ऊंची 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 आवाज में। ये खुदावंद का बड़ा काम जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया है। आपका नाम क्या है? आप? मेरा नाम सोनू कुमार। क्या नाम? सोनू कुमार। आपके पिताजी का नाम? अशोक प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? हम रहने वाले प्रॉपर बिहार के हैं। बिहार के कहाँ पे? पूरा एड्रेस कहाँ? क्या? बिहार बक्सर जिला। कौन सा जिला? बक्सर जिला। घर के नजदीक क्या पड़ता है? डुमरावन मंडल पड़ता है, थाना नवानगर पड़ता है, जिला बक्सर। ओके,
जो लोग कहते हैं गवाहियां खरीदी हुई हैं, अब जाओ इनके घर और चेक करो कि जो काम खुदा बने में किया है वो असली है कि नकली है। आप इमेजिन करेंगे, शादी को 8 साल हो चुके हैं, 3 बार बच्चे हुए और पेट के अंदर ही वो डेड हो गए। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए, इस भाई को गालियां निकालनी शुरू कर दी, नामर्द बोलना शुरू कर दिया, बहुत सारे ऐसे गंदे शब्द वो उपयोग करते थे। आप इमेजिन करें उस परिवार का क्या हाल हो चुका होगा। अब कहां यह साबित होता है कि यीशु मसीह ने जात धर्म चेंज कर दी। आप प्रभु को जीवन दे चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, और तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। गवाहियां 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 तेरियां हो गिनियां न जान में तो भलियां तेरियां हो गिनियां न जान में तो भलियां तेरियां हो ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां 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 तेरियां हो गिनियां न जान में तो भलियां तेरियां हो गिनियां न जान में तो भलियां तेरियां। हालेलुया। कलीसिया जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए जो आपके सामने आप बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हैं। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम नमिता शेर खान है और ये पुणे चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़ी है। इनकी गवाही है कि पिछले 4 सालों से लगातार ये डिप्रेशन के अटैक के नीचे थे। आज हमारे साथ लाइव जुड़ी है, अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से बताएंगे। आइए हम सब सुनते हैं इनकी गवाही को। कुछ जय मसीह की। मेरा नाम नमिता सुरेश शेरखाने है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और आज मैं पुणे ब्रांच में अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2021 में मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई, पहली बेटी हुई। उस वक्त मेरे बॉडी में खून की कमी हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे 2 बोतल खून चढ़ाया था। उसके बाद से मेरे ऊपर अचानक से इविल अटैक होना शुरू हुआ। मुझे कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आते थे। मुझे अपने बारे में, मेरे बेटी के बारे में, कभी मेरे हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में कंटिन्यूस फियर ऑफ डेथ आता था, नेगेटिव थॉट्स आते थे। मुझे ऐसा लगता था, एक चाचा जी थे जिनकी रात में 12 से 3 के बीच में मौत हुई थी, हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। मैं कंटिन्यूस सो नहीं पाती थी, इस विचार से मैं सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी। जब मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे तो मेरी हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मुझे सीवियर लेवल ऑफ स्ट्रेस हो चुका था। हम इस डॉक्टर के पास जाते थे, ईसीजी, थायराइड, ब्लड शुगर सब टेस्ट करवाए मैंने, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। 3 डॉक्टर मैं चेंज कर चुकी थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। 28 अगस्त 2022 में मैं खामरा चली गई थी और मेरा परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड हुआ था। ले हैंड के बाद से ही मेरा डिलीवरी शुरू हुआ था और आज मैं पूरी तरीके से हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और उसके दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय माता। कलीसिया सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। जैसे कि आपने सुना कि ये बहन की अब जो गवाही थी, जो अपनी गवाही में ये बता रहे थे कि जब परमेश्वर के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, परमेश्वर ने मुझे फ्री किया, इनको डिलीवर किया। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा कि अभिषेक के कारण हर एक जुआ, हर एक बंधन तोड़ दिया जाता है, नाश कर दिया जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जो इनके ऊपर सामर्थ्य प्रार्थना को किया गया, हम उसे देखेंगे। तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करते जाए कलीसिया इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, जो अद्भुत गवाहियां आप अपने सामने देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज होती हैं हर रोज, हर मीटिंग में सैकड़ों के हिसाब से टेस्टिमनीज आप देखते हैं। लेकिन जब लोग खुद सामने आके अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को बताते हैं, तब आप देखते हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम अपने दास और दासी के द्वारा कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद ये बहन बता रही कि पूरे 3 साल 4 महीने से
आज ये बहन आजाद हो चुकी। जब परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इनके सर के ऊपर आया, इनका जुआ तोड़ दिया गया, परमेश्वर ने इनको आजाद किया। कलीसिया जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करे तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए। कलीसिया हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार गया चर्च ब्रांच से सिस्टर नगेश्वरी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की आज से 40 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण 40 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते जा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही को। सभी को जय मसीह की। ये मेरी दादी है, इनका नाम नागेश्वरी देवी है। हम गया बिहार से बोल रहे हैं। इनको पिछले 40 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। इनके सपने में मुर्दे लोग दिखाई देते थे, काला पानी दिखाई देता था। इनको ऐसा लगता था कि इनको कोई मार देगा, सपनों में ऐसा कोई बोलता था। और फिर ये दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये नशे शुरू कर दिए। नशे के कारण इनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की और ये बहुत परेशान हो गए थे। पूरे घर वाले भी परेशान हो गए थे। हमारे हालातों को देखकर एक सिस्टर ने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया। हम लोग खामरा चर्च में विश्वास के साथ गए। पापा जी ने आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना की। मेरी दादी ने प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया। इनके शरीर में गर्माहट महसूस हुई। इनके शरीर में ऐसा लगा कि कोई निकल कर बाहर गया। जब ये घर आए तो ये जब नशा करने की कोशिश की तो इनसे नशा नहीं हो पाया। आज 2 साल 8 महीने हो गए हैं। इन पर कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है और ये कोई भी नशा नहीं करता है। ये पूरी तरीके से आजाद है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करिए सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 2-2 घंटे तक ये खेलते रहते थे। 3 से 4 बार इनको दिन में खेल आती थी और डे बाय डे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने मरने की कोशिश की, वो अटैक फिर भी इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। और जैसे फिर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर 21 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और वो 40 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और आज ये उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि आज पूरी तरह से उस नशे से, उस दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने 40 साल पुराने दुष्ट आत्मा उस नशे से आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम दुर्गा छेत्री है और ये पाटोली चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़ी है और ये अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से बताएंगे। आइए हम सुनते हैं इनके टेस्टिमनीज को, इनकी क्या गवाही है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा छेत्री है। मैं पाटोली ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ कि मेरे 12 साल से मुझे बीमारी था। मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो मैं सपने में बहुत मुर्दे लोग देखती थी। मेरे साथ गलत रिलेशन भी होता था, ब्लड प्रेशर भी था। इसीलिए दिन में मुझे 3-4 दवाई लेना पड़ता था। मुझे बहुत चक्कर आता था, मैं बेहोश होती थी। 2-3 दिन 4 दिन बेहोश हो के मैं पड़ जाती थी। तो मुझे कुछ सूझबूझ नहीं रहता था। तो सब कुछ मेरी बेटी करती थी। मुझे बाथरूम ले जाना, मेरा कपड़ा चेंज करना सब मेरी बेटी करती थी। मैं घर छोड़ के आधी रात को लड़ाई झगड़े की वजह से निकल गई थी। अगर मैं कुछ भी खाती थी, पानी भी पीती थी तो मेरे को उल्टी होता था। जब मैं वेस्ट बंगाल क्रूसेड में गई तो वहां जाके मुझे प्रार्थना रिसीव की तो मेरा बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत हल्का फील की मैंने। तो उस दिन से मैं अच्छी हुई। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं कुछ भी दवाई नहीं खाती हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद और सबको धन्यवाद कि जय मसीह की। कलीसिया जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में, उसके जीवित वचन में लिखा हुआ है कि जहां कहीं
प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। आज ये बहन बता रहे अपनी गवाही में कि 23 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को, उस घोषणाओं को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और ये बहन बता रहे कि आज 11 महीने से ये प्रॉपर हील हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको आजाद किया है। तो ब्रांचेस आज जितने लोग जो ऑनलाइन जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो ब्रांचेस में बैठे हैं, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके हीलिंग का दिन है। जब परमेश्वर के दास जब पुलपिट से आपके लिए जब डिक्लेरेशन को करेंगे, आपके लिए जब घोषणाओं को करेंगे, आप विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करेंगे। आप चाहे ऑनलाइन बैठे हो, आप चाहे ब्रांचेस में हो, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू के आजाद करेगा। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपका दिन है, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। सब जन जोर से इस गवाही के लिए तालियों के साथ तारीफ करते जाए, हालेलुया बोलते हुए, जोर से कलीसिया हालेलुया के साथ हालेलुया बोलते हुए इस गवाहियों के लिए तारीफ करते जाए सब जन। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੈਮਸੀ ਦੀ मेरी गुड़िया दी है ना होआ टेस्टमनी। मेरी गुड़िया कितने साल की है आपकी? 11 साल दी। ओके, इसको ਇਹਦਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਨਾ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਮੋਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਹਨਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ, 12 ਇਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਨਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹਨਾ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੂਜੇ रूम 'ਚ डिस्चार्ज ਕੀਤਾ ना ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ जब आपकी बेटी को आईसीयू में रखा गया, उसके बाद इसके एमआरआई हुई? हाँ जी, ਇਹਦਾ एमआरआई भी हुई, स्कैनिंग हुई, एक्सरे भी होए ਆ। क्या आया उसमें के रिपोर्ट में? ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਲ ਇਹਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੈਗੂਲਰ आयल लेती रही। जो अनॉइंटिंग ऑयल चर्च से आप लेकर गए थे, वो ऑयल इसके ऊपर लगाते गए? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। और अभी ये कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? 6.5 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੁਆਰਾ ਐਮਆਰਆਈ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਨॉर्मल मेरी बच्ची, आज मेरी बच्ची सब ठीक है, मेरी बच्ची सब कुछ खा पी सकती। और इसका जो डॉक्टर ने बोला था कि फेस का ऑपरेशन करना पड़ेगा चेहरे का, हाँ जी, वो कैंसिल है? कैंसर, बिल्कुल कैंसर। ओ जीसस, तारीफ करें, ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस। तूने मुझे प्यार किया, जीवन मेरा स्वीकार किया, तूने मुझे प्यार किया, जीवन मेरा। और आप घोषणाएं करते थे अपनी बेटी के ऊपर? हाँ जी, मैनू विश्वास अपने परमेश्वर ते सी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करने की समर्थ रखता है ते उन्होंने मेरी बच्ची नू बिल्कुल ठीक करता, बिल्कुल नॉर्मल कर देता मेरी बच्ची नू। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब प्रार्थना होती है तो घोषणाएं करो, घोषणाएं करो कि जब आप जाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में या परमेश्वर की प्रेजेंस से वापस जाएं, जब अपने कामों पे जाएं, रोड पे जाएं, तो अपने आप के ऊपर घोषणा करके जाएं। अपने हाथ को उठाएं, सब बोले मैं ना मरूंगा। ऊंची आवाज बोलो, मैं ना मरूंगा और जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ऊंची आवाज बोलो, मैं ना मरूंगा और जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा।
आपके एक्सीडेंट कैंसल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं है खुदा। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो ये पक्का है कि परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियों को पैदा करता है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है कि जो हमारी गवाही को रोक सके। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हिसार चर्च ब्रांच से सिस्टर कलाशो की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 3 साल से इनके ऊपर शैतानी अटैक होते थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। इस बहन का नाम क्लासो है। आज ये बहन ANM हिसार ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रही है। 30 सालों से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। सपनों में इन्हें साफ दिखाई देते थे। इन्हें लगता था इनके साथ कोई काला साया चल रहा है। दुष्ट आत्मा के कारण इनके हस्बैंड के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा होता था। इनके घर में शांति नहीं रहती थी। यह बहन कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। इस बहन के शरीर में इन्हें जकड़न महसूस होती थी। बहन अपने पति के साथ लड़ाई भी करते थे, जिसके कारण ये अपने मायके जाकर 1-2 बार रहने लगे और दुष्ट आत्मा के करके इनके घर वाले इन्हें अन्य जगह पर भी लेकर गए, लेकिन वहाँ से इन्हें कुछ आराम नहीं मिला। इस बहन ने दुष्ट आत्मा के कारण सुसाइड करने की भी कोशिश करी। एक बार इन्होंने दवाइयों का हाई डोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की और दूसरी बार मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश करी। और ये बहन अपनी लाइफ में पूरी तरह से निराश हो ANM हिसार ब्रांच के बारे में बताया और ये बहन ANM हिसार ब्रांच में आए और इन्हें शांति महसूस हुई। ANM हिसार ब्रांच से जुड़े रहे और 6 जुलाई 2025 को ये बहन ANM हिसार ब्रांच में आए और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरुला जी दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे। तो इस बहन ने अपने लिए प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनके शरीर से दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई और इस बहन ने बिल्कुल अपने शरीर में हल्का महसूस किया और ये बहन उस प्रेयर से बिल्कुल फ्री है और डिलीवर हो चुके हैं। अब ये बहन अपने घर का सारा काम करते हैं और शांति से रहते हैं। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का और परमेश्वर का धन्यवाद करती है। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि इतने ज्यादा अटैक इनके जीवन में बढ़ चुके थे कि जिसके कारण बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई, डिप्रेशन में जा चुके थे, जिसके कारण 10 से 12 डॉक्टर चेंज के मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर किसी ने ऐसी इनकी हालत को देखकर इनको अंकुर नोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर की दासी ने जब प्रार्थना को किया और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई और आज ये बहन पूरी तरह से उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। और उसी अभिषेक के साथ परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पंजाब पुलिस में सर्विस करता हूँ, सब इंस्पेक्टर भर्ती हूँ, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में हूँ मैं और मैं 35 साल से पंजाब पुलिस में सर्विस अभी कर रहा हूँ। कहाँ पे, कौन से शहर में? पंजाब जलंधर शहर में। ओके, नाम क्या है आपका? नाम मेरा बलवीर कुमार है। ओके, पिछले 3 साल से आपकी लाइफ में एक्सीडेंट स्पिरिट काम करती थी? लगातार 3 साल तो मैनू एक्सीडेंटल केस चलते थे, दुष्ट आत्मा काम करती थी,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। लेकिन परमेश्वर ਵਿੱਚ जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे आत्मिक पिता हमें फॉलो करते गए वचन के बारे में, मैं बढ़ता गया। लेकिन उस ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 3 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। पेम्स हॉस्पिटल लै गए, कैपिटल हॉस्पिटल लै गए, लेकिन जॉल हॉस्पिटल लै के गए। उत्थे जाके मेरा ऑपरेशन होया। ऑपरेशन होने तो बाद मैं काफ़ी दिन बैड के उत्ते रहा, 15 दिन बैड के उत्ते रहा। मेरा आना जाना बिल्कुल मिलने चलना मुश्किल सी। मेरे घर के मेरे वाइफ और मेरे बच्चे मेरी देखभाल करते सी। मैनू वॉशरूम वगैरह आले दुआले जाने के लिए वो उठा के लेके जाते सीगे। इस तरह मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया। दोबारा फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं है, दोबारा फिर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरा खुदा ही मैनू ठीक करेगा। इसलिए मेरे खुदा ने मैनू, मैं चर्च बुलाया, मैं चर्च आंदा रहा, लगातार आंदा रहा, लगातार ऑयल अप्लाई होंदा रहा। एमरजेंसी च बैठ के भी मेरे ऑयल अप्लाई होया, लेकिन उस ऑयल ने मैनू मेरे इस जख्म तो आज़ाद किया, छुटकारा दिता। और मैं इस वक्त प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। इसी तरह मेरी दूसरी बार फिर एक्सीडेंट होया। फिर मेरे से गाड़ी वजन मेरे लिप्स सारे फट गए, मेरे मनके सारे हिल गए। मनके हिलन तो बाद भी डॉक्टर जोशी ने कहा कि तेरे लक के मनके हिल गए, तेरा ऑपरेशन होएगा। लेकिन मैं उन्होंने गल नाल सहमत नहीं हुआ। मैंने कहा कि जब मेरा परमेश्वर मैनू पहले चंगा कर सकता, अज भी चंगा करूँगा। इसलिए मेरा परमेश्वर ते भरोसा, उन्हें मैनू चंगा किया। फिर दोबारा मैं इस वक्त बिल्कुल लक दी मनकियां दी हड्डी तो बिल्कुल ठीक हाँ, तुहाडे सामने खड़ा हाँ। इस तरह मैं हर साल जितना शैतान मेरे अटैक करता सी, मैं प्रभु की हजूरी में उस तरह बढ़ता गया। जिस तरह अजूब ते बिरतवा शैतान पुंदा ही ते वो कभी घबराया नहीं। ते मैं भी उसी तरह उस वचन को फॉलो किया। और उसी तरह जैसे हमारे आत्मिक पिता ने बताया, तू पीछे नहीं रहेगा, तू आगे बढ़ता जाएगा। मैं वचन फॉलो करता गया, अजूब की तरह शैतान को शर्मिंदा करता रहा और शैतान से डट के मुकाबला करता रहा। लेकिन प्रभु की हजूरी चो बिल्कुल अलग नहीं होया। इसलिए मैं सब जन के अगे प्रार्थना करता हाँ कि सब जन हमेशा प्रभु के उत्ते ही भरोसा रखन, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सबनू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह मैनू बचाया वो तानू भी बचाएगा। और जो हर साल आपका एक्सीडेंट होता था, 2024 में 2 बार एक्सीडेंट हुआ, 23 में हुआ, लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उसके बाद से वो एक्सीडेंटल स्पिरिट छोड़ के जा चुकी है। और इस 2025 में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका। 3 साल लगातार एक्सीडेंटल हुए। हाँ। फिर मम्मा जी ने मेरे पर ले हैंड किया 9/3/2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, जिस वक्त मैं दसिया कि मेरे 3 एक्सीडेंट लगातार हुए हैं। तो मम्मा ने मुझे ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला और माल दिता, और माल और ऑयल और जबूर कनवे को पढ़ने के लिए बोला कि लगातार आंदे जाते वक्त तुसी उसनू पढ़ना। तो मैं जदों का पढ़िया वो लगातार मैं पढ़ता आना, जिथे भी जावा। तो मैं अज हम 9 महीनों तो बिल्कुल आज़ाद हाँ और चंगा हाँ, बिल्कुल आज़ाद है। वो जेड़े लोग विरोधी कहते हैं कि वे पैसा लैके धर्म बदल लिया। मैं एक पंजाब पुलिस में सब इंस्पैक्टर हाँ, सब इंस्पैक्टर है, मैनू खरीदो। लेकिन मैं प्रभु के अगे कभी नहीं किसी चीज़ को आमंत्रण करूँगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ। वो लोग आके देखन, साढ़े को पुछन, वो साड़ियाँ गवाहियां जानन कि प्रभु साड़ा जिंदा खुदा है, वो सानू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे
मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ऊंची आवाज में हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले परमेश्वर के दास ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब आप अपने घरों से बाहर निकले, किसी भी काम के लिए आपने जाना है, तो हमेशा 91 ज़बूर को पढ़ के निकलना है, एक भजन संहिता 91 पढ़ के निकलना है और अपने आप को अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मसा करके निकलना है। जो शैतान ने आपके लिए प्लान किया है, जब आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, वो कैंसल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज़ आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तारीफ करें, ऊंची आवाज में समझे। मैनू यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे अज नहीं विकिया। मैनू यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे अज नहीं विकी। मैनू यसू नाले अपने खरीदिया, मैं पैसे अज नहीं विकिया। मैंने लहू दे प्यार ना खरीदिया, मैं पैसे अज नहीं विकिया। कोई कहता पैसे ते भुल गया हाँ, कोई कहता धर्म नू भुल गया हाँ, कोई कहता पैसे ते डुल गया हाँ, कोई कहता धर्म नू भुल गया हाँ, पैसे ते नहीं विकिया। मैनू यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे ते नहीं विकिया। यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे मैनू यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे ते नहीं विकिया। यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसे ते नहीं विकिया। जोर से तारीफ करते जाएंगे अद्भुत गवाहियों के लिए, इन बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के लिए जो परमेश्वर आपके सामने रख रहा है, जो गवाहियों को आप देख रहे हैं। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम जसपाल सिंह है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ आज ये लाइव जुड़े हैं। आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को, क्या गवाही है इनकी, हम खुद इनके मुंह से इनकी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं। आइए। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह जी। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ 200 ਤੱਕ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। परमेश्वर के दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। कलीसिया सब जन जोर से तारीफ करी अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर के वचन में, उसके जीवित कलाम में लिखा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल न होगा। आपने सुना इनके टेस्टिमनी को, ये बता रहे पिछले 33 साल से इनके घर में जादू और टोने की आत्माएं काम कर रही थी। इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे और उसके बाद ये बता रहे कि इनके बहन ने, इनके सिस्टर्स ने इनको A&M चर्च ब्रांच अमृतसर चर्च ब्रांच के बारे में इनको बताया। जब ये वहां पे गए, वहां पे ये रेगुलर जब जाने लगे, परमेश्वर की आत्मा ने वहां पे इनको टच किया। और जब परमेश्वर के दास ने 6 जून 2024 को यहां से डिक्लेरेशन को किया, प्रार्थनाओं को किया, ये अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठे हुए उस प्रार्थनाओं को, उस घोषणाओं को अपने लिए विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। और ये भाई बता रहे कि आज 1.5 साल से उस जादू टोने से ये आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको और इनके परिवार को बचाया, फ्री किया, आजाद किया। इस अद्भुत गवाही के लिए कलीसिया जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाते जाए और तारीफ करते जाए। कलीसिया जोर से। और इसी तरह आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। एक और गवाही मेरे सामने है। ये बहन का नाम कोमल है और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है। और ये बता रहे कि 7 साल से इनके घर में
अशुद्ध आत्मा काम करती थी। ये बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। इनके परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश का आत्मा काम करता था। आप जानते हैं कि जहां पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पे शैतान कभी काम नहीं कर सकता। लेकिन जब इनको परमेश्वर के चर्च ब्रांच के बारे में आप जानते हैं, जो अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री की गुरदासपुर चर्च ब्रांच है, वहां पे जब ये रेगुलर जाने लगे, इनके परिवार के सदस्य वहां पे जाने लगे, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, टच किया। और आज ये बता रहे कि 30 अप्रैल 2023 को पास्टर जी ने प्रार्थना किया, इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। आज ये इनका परिवार आजाद हो चुके हैं। सब जन जोर से इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए तारीफ करते जाए परमेश्वर की। कलीसिया जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाए। हो जो जिन्हें पापा तो रिहाई पानी, हो जिंदगी सदा दी चंगेहाई पानी। किसे जात ली नहीं आया, किसे धर्म